जो जी जी। टॉपिक था मैं शुरू में नहीं जुड़ा था, लेकिन फिर भी जो मतलब एक प्रकार से शिवानंद जी ने हमको एक वीडियो भेजा था और उस विषय पे मेरा मत मांगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वकील को आरटीआई लगाने से रोक किसी एक्ट या कानून या कोई ऐसा जजमेंट है कि जो रोक सकता है किसी को आरटीआई लगाने से। क्योंकि जो पर्सन की डिफिनेशन है, आल्दो ठीक है, उसमें ज्यूरिस्टिक पर्सन और लिविंग पर्सन दोनों है, अगर जनरल क्लाजेज एक्ट की बात अगर हम करें। लेकिन फिर भी वकील को जो एज ए व्यक्ति पर्सन अधिकार मिले हैं, उस पर कहीं रोक नहीं है कि आप आरटीआई नहीं लगा सकते। और अगर ऐसी कोई बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये गलत है। जहां तक माननीय न्यायालय के कमेंट का विषय है, उसको मैंने भी देखा कि न्यायाधीश महोदय ने आरटीआई आवेदन लगाने के संबंध में संबंधित अधिवक्ता को कुछ डांट लगाई है। तो मुझे लगता है कि समुचित उत्तर उनको उस समय नहीं मिल पाया। उनको समुचित उत्तर माननीय अधिवक्ता को देना चाहिए था कि हम लोगों ने, हमारे समुदाय ने देश की आजादी की भी लड़ाई लड़ी है, और उस समय अगर कोई कहता कि आप आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, तो फिर ये देश ना आजाद होता। इस देश को आजाद कराने में अधिवक्ताओं की एक बड़ी भूमिका थी। और उस समय से लेके आज तक जहां भी अन्याय हुआ है, जहां भी अत्याचार हुआ है, तो अधिवक्ता वर्ग हमेशा से आगे बढ़ा है और उसने उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी है। तो एज ए अधिवक्ता आपका, हमारा, और मैं तो मानता हूं कि समाज के अन्य व्यक्तियों से ज्यादा हमारी जवाबदारी है कि हम अन्याय, भ्रष्टाचार और देश में जो समस्याएं हैं उसके विरुद्ध में लड़ें। क्योंकि हमको एक विद्वान शब्द माननीय न्यायालय लिखती है कि विद्वान अधिवक्ता है। तो विद्वान का मतलब ही है कि अगर वो आप विद्वान हैं तो आप समाज के लिए भी लड़ें। तो अधिवक्ता का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ अपने मुकदमे लड़े, वो समाज की भी लड़ाई लड़े। ये भी अधिवक्ता का ही दायित्व है। जैसे बघेल साहब अभी जुड़े हुए थे, वो एडवोकेट हैं और हम समाज की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेंट माननीय न्यायालय का आया है, तो वो उचित परिप्रेक्ष्य पे नहीं है, और समुचित उत्तर संबंधित अधिवक्ता को वहां पे देना चाहिए था। उनसे चूक हुई है कि अधिवक्ताओं की जो जवाबदारी है वो समाज के लिए है, और समाज के एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला समुदाय है हमारा। इसलिए हम सबको अपने मुकदमों को तो ठीक है लड़ना ही चाहिए, लेकिन समाज के ही हितों के लिए, सामाजिक के हितों के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। और संबंधित अधिवक्ता ने अगर इस तरह का कोई आवेदन लगाया था, तो मेरिट्स पे देखना चाहिए था कि किस आधार पे लगाया है, क्या लगाया है। यद्यपि ये भी सही है कि विगत कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि आरटीआई का बृहद मिसयूज भी हुआ है। तो हो सकता है कि जब उस दिन और कोई ऐसे मामले आए हों जिसपे कोई मिसयूज का मामला सामने रहा हो, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस मामले में कुछ कह दिया। तो वो सारी चीजें फिर अब समझने की बात है, देखने की बात है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। और बाकी मेरा मानना है कि अधिवक्ता समुदाय को न कोई रोक है। एज ए एडवोकेट आपके पास सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं, एज ए सिटीजन जो राइट है, एज ए पर्सन जो राइट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और आपको लगाने, आरटीआई लगाने में, जानकारी मांगने में कोई कानूनी रोक नहीं है। और मेरा जो मत है कि एज ए अधिवक्ता, हम अधिवक्ता समुदाय की तरफ से हम अधिवक्ताओं को सामाजिक मामलों पे आगे आके लड़ना भी चाहिए। और आरटीआई तो लगानी चाहिए, लगाते रहने चाहिए। मैं भी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी अब नहीं लगा पाता, पर फिर भी 10-5 आरटीआई साल में मैं लगाता हूँ। और लगानी चाहिए आरटीआई, सामाजिक इशूज पे काम करना चाहिए। धन्यवाद शिवानी जी। नितिन जी, शिवानंद जी, आपका ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक नहीं है आपका। सर एक बार हो सके शिवानंद सर आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को।